हमारे गवर्नमेंट के पास हमारे लिए रूल और रेगुलेशंस बनाने की पावर होती है, पर बहुत लंबे समय तक माना जाता रहा कि अगर ये पावर सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में हो तो डिसीजंस जल्दी लिए जा सकते हैं, जैसे कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां किंग ही सारे डिसीजन लिया करता था। पर इतिहास में हमारे पास ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में आ जाने से ये पावर उसे करप्ट, क्रूएल या डिस्पोटिक बना सकती है। और ऐसा देखने को मिलता है डिक्टेटरशिप में, जिसके एग्जाम्पल है हिटलर इन जर्मनी, स्टालिन इन यूएसएसआर, मुसोलिनी इन इटली और प्रेजेंट में इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। और इसीलिए धीरे धीरे डेमोक्रेसी आ जाने से लोगों को समझ आया कि पावर को गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस या ऑर्गेन्स में बांटना कितना जरूरी है। पर गवर्नमेंट के बीच इस पावर को किन किन तरीकों से बांटा जा सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर शेयरिंग क्या होती है और पावर को किन किन तरीकों से शेयर किया जा सकता है, यानी फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग से हमारा मतलब है पावर को गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेन्स या ब्रांचेस के बीच बांट देना, जिससे गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेन अनलिमिटेड पावर को एंजॉय ना कर पाए और एक बैलेंस बना रहे। इस तरह से पावर को शेयर करने की शुरुआत होती है डेमोक्रेसी के आ जाने से, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्रीज में पॉलिटिकल पावर का सोर्स लोग होते हैं, क्योंकि इलेक्शन के थ्रू लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट को फॉर्म भी करते हैं। पर एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है लोगों की डाइवर्सिटी को ध्यान में रखकर उनकी नीड्स को समझते हुए पॉलिसीज को बनाना। और इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर को शेयर करने के कई अरेंजमेंट्स होते हैं, जैसे कि नंबर 1 हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी पावर का गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेन्स के बीच बांट देना। गवर्नमेंट के ये ऑर्गेन्स होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस सिस्टम को सेपरेशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। लेजिस्लेचर वो जो लॉज को बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव वो जो लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं और जुडिशरी का काम होता है लॉज को इंटरप्रेट करना, इनके द्वारा बनाए गए लॉज पर नजर बनाए रखना। अगर कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए तो उसे नल या वॉइड डिक्लेयर करना। ये तीनों ऑर्गेन्स एक ही लेवल पर रहकर डिफरेंट पावर्स को एंजॉय करते हैं और एक दूसरे पर नजर भी बनाए रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेचर नजर बनाए रखते हैं एग्जीक्यूटिव पर, एग्जीक्यूटिव्स लेजिस्लेचर पर और जुडिशरी नजर बनाए रखती है इन दोनों पर, जिससे इनके बीच एक बैलेंस बना रहता है और कोई भी एक ऑर्गेन अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं करता है। और इसीलिए इस सिस्टम को अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है। आई बटन पर जाकर आप सेपरेशन ऑफ पावर का डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। नंबर 2 पावर का वर्टिकल डिवीजन, जिसे फेडरलिज्म कहा जाता है, जिसमें गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स पर काम करती है। एक जनरल गवर्नमेंट जो रन करती है पूरी कंट्री को और काम करती है नेशन के इंटरेस्ट के लिए। इसे फेडरल, यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। फर्दर जब एक कंट्री को स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो इन स्मॉलर यूनिट्स की गवर्नमेंट को प्रोविंशियल, रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। और डिफरेंट कंट्रीज में इस लेवल की गवर्नमेंट को डिफरेंट नामों से जाना जाता है। पर इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट को यूनियन या सेंट्रल और गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर होती है उसे स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। पर बहुत सी कंट्रीज हैं जो इस सिस्टम को फॉलो नहीं करती है। पर जहां इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है वहां कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियरली डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट की पावर को डिफाइन करता है, जो कि इंडिया में भी है और इसे ही पावर का फेडरल डिवीजन कहा जाता है। पर हमारे यहाँ गवर्नमेंट का एक और लेवल भी है जिसे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है, जिसके अंदर आता है पंचायत और म्युनिसिपैलिटी। नंबर 3 पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच शेयर करना, और ये सोशल ग्रुप किसी पर भी बेस्ड हो सकते हैं, जैसे रिलीजियस या लिंग्विस्टिक ग्रुप। पर इन ग्रुप्स के बीच पावर को कैसे शेयर किया जाता है? एक्चुअल में कुछ कंट्रीज सोशली वीकर सेक्शन या वीमेंस को लेजिस्लेचर या एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल अरेंजमेंट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी या वीमेंस के लिए रिजर्व किया जाता है। हमारे यहाँ लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल कास्ट से आने वाले लोगों के लिए और 47 सीट फॉर शेड्यूल ट्राइब। या फिर पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में जहां वीमेंस के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व किया गया है। इस तरह के अरेंजमेंट होने से गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में सभी सोशल ग्रुप के लोगों को आगे आने का मौका मिलता है, जिससे कोई भी अपने आप को अलग फील नहीं कर पाता है और इन सोशल ग्रुप्स की नीड्स भी सरकार तक पहुंचती हैं। नंबर 4 पावर को शेयर करना पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप या उनके बीच जो मूवमेंट के जरिए उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं जो पावर में है। पर कैसे? डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को फ्रीडम होती है कि वो किसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने, जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच काफी कंपटीशन होता है और इस कंपटीशन से ये भी इंश्योर होता है कि पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना रहे। ये पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट आइडियोलॉजीज या ये बेस्ड होती हैं किसी पार्टिकुलर सोशल ग्रुप पर। कई बार ये पावर शेयर करती हैं 2 या 2 से ज्यादा पार्टी के बीच
अपना एक अलायंस बनाकर, और इस अलायंस में डिफरेंट पार्टीज मिलकर इलेक्शन में खड़ी होती हैं। और इसका प्रेजेंट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें शामिल है बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, AIADMK, लोक शक्ति पार्टी, बीजू जनता दल एटसेट्रा। पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में कुछ इंटरेस्ट ग्रुप भी होते हैं, जैसे कि ट्रेडर्स का ग्रुप, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर। कई बार ये इंटरेस्ट ग्रुप गवर्नमेंट पर प्रेशर भी बनाते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, और इसीलिए इन्हें प्रेशर ग्रुप भी कहा जाता है। कई बार गवर्नमेंट की पावर में इनका भी शेयर होता है, या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेशन करके या कमिटीज बनाकर, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग को। तो ये थे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी किन किन तरीके से गवर्नमेंट की पावर को शेयर किया जा सकता है। आई होप आपको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग समझ आया होगा। अगर आप फेडरलिज्म या लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो दिए गए वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।